मैम मेरा 2 साल से नाम कटा है। मैं 2 साल से चक्कर स्कूल का काटती हुई है, पर मगर आज तक मेरा नाम नहीं लिखा था। फिर भी नहीं हुआ। स्कूल इसका भी कटा हुआ है। 11th में इसका कटा, 9th में मेरा कटा है। हो गया 18 साल के बाद एज खत्म, अब स्कूल नहीं जाना, हो गया एडमिशन सरकारी स्कूल। हाँ सरकारी स्कूल का है ये, नन नगरी का। बोले कि नाम काट दिया, अब जाओ घर पे बैठो। अभी इनमें से कई सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। सन 2015 के 9th क्लास के एग्जाम में इन्हें प्रमोट कर दिया जाता था। 1,60,000 विद्यार्थियों को इन्होंने फेल किया, उनका भविष्य जीरो हो चुका है। मैम 11th की किसी भी क्लास में जाओ, उन बच्चों को उनका भविष्य नहीं पता। क्या टीचर गाइडलाइंस नहीं कर सकते थे कि बता नहीं सकते थे कि उनको क्या करना है? मैम 0% रिजल्ट है, 0%। मैम इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, वो बता। मैम मेरा 2 साल से नाम कटा है। मैं 2 साल से चक्कर स्कूल का काटती हुई है, पर मगर आज तक मेरा नाम नहीं लिखा था, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई, गाँव चले गए थे। आने के बाद स्कूल में 2 साल मैंने चक्कर काटा, आज तक मेरा नाम नहीं लिखा। फिर भी नहीं हुआ। स्कूल इसका भी कटा हुआ है। 11th में इसका कटा, 9th में मेरा कटा है। 9 का पेपर दिया मैंने, पर वो मतलब बैक दे दी थी, दोबारा एडमिशन कर रही नहीं था, दोबारा एडमिशन कर रही नहीं। ये कह रहा आपकी एज नहीं है पढ़ने की, एज नहीं है। किसने कहा कि एज यूँ कह रहे आपकी एज वो हो गई है, अब एडमिशन नहीं होंगे। एज कहाँ से आ गई पढ़ाई के मामले में? सीधे कहा कि आपकी एज हो गई है। हो गया 18 साल के बाद एज खत्म, अब स्कूल नहीं जाना, हो गया एडमिशन सरकारी स्कूल। हाँ सरकारी स्कूल का है ये, नन नगरी का। बोले कि नाम काट दिया, अब जाओ घर पे बैठो। मैम अगर सरकारी स्कूल की नीतियाँ इतनी अच्छी होती या अच्छी तरीके से उसमें पढ़ाई होती तो प्राइवेट सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए थे, है ना। अगर अच्छी सुविधा देते, अच्छी पढ़ाई करवाते, तो हम लोग इतना महंगा इतनी फीस देकर अपने बच्चे पढ़ाते हैं क्यों? उनके फ्यूचर के लिए कि वे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से इम्प्रूव करेंगे। अगर दिल्ली सरकार ने ढंग से बनाया होता केजरीवाल का, तो सारे स्कूल तो सब लोग पढ़ाएंगे ना सरकारी स्कूल में। क्यों इतनी मोटी मोटी डोनेशन देंगे कि हम ग्रीनफील्ड में? हमारे स्कूल इतने अच्छे हैं कि प्राइवेट से ज्यादा नहीं मैम, कुछ भी नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ने जाते हैं? हाँ मैम, इनके बच्चे विदेश मैम अगर हम तो अभी भी चाहेंगे सरकार अच्छी सरकारी स्कूल में अच्छी नीति हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई हो, तो प्राइवेट स्कूलों में मोटे मोटे ताले लग जाएंगे। क्यों नहीं लगते हैं? तो आम आदमी होता है अपने ना बचत के पैसे इकट्ठे करता है, तो मोटी मोटी फीस वो ग्रीनफील्ड जैसे स्कूल में भरता है ना। तो अगर इतना क्या है केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा है मैडम, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, इसका एडमिशन ही नहीं हो रहा, ये घर बैठी हुई है। 1 साल बाद ही गए थे हम तो स्कूल, 1 साल बाद गए एडमिशन करवाने। हाँ 1 साल में ही बोल रहे कि अब नाम नहीं लिखेगा। तो मैडम बस एक ही है, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने कहा था कि यहाँ पे दिल्ली सरकार में लोग क्या चाह रहे हैं, तो हम यही कहेंगे जहाँ पे आप उपस्थित हैं ना अभी सीमापुरी विधानसभा में। इस सीमापुरी विधानसभा का मैं निवासी हूँ, तो इसी विधानसभा की बात कहूँगा कि सन 2014 में अन्ना जी का आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में केजरीवाल जी आए थे, और 2014 में ना वो केजरीवाल जी हमारे इस झुग्गी में आए थे कि यहाँ पे लोगों की बात सुनेंगे और अच्छे से विकास कार्यों के ऊपर चलेंगे। वर्तमान में उस समय यहाँ पे विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, जिनका नाम है वीर सिंह दीगान। वो उससे लड़ने आए थे केजरीवाल जी कि हम कांग्रेस की महंगाई को ख़त्म कर देंगे और इन विधायक जो भ्रष्टाचारी हैं इनको पूरा सब कुछ ख़त्म कर देंगे और हम नई विचारधारा के साथ पार्टी की सरकार लाएंगे और सीमापुरी विधानसभा झुग्गी वासियों का विकास कार्य करेंगे। आज 10 साल हो गए हैं। इस 10 साल के अंदर पार्टी इतनी बदनाम हो चुकी है कि उन्होंने अपना कैंडिडेट उसी कैंडिडेट को उतारा है जिससे पहले ये 2014 में लड़ने आए थे। क्या इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था सीमापुरी विधानसभा में? क्या यहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया था? मैम ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि इनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है यहाँ पे और कोई काम करने की वजूद भी नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा झुग्गी वासियों से तमाम वादे किए गए, तो क्या इस बार झुग्गी वासी जो हैं वो फिर एक बार चौथी बार अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करेंगे या बदलाव की तरफ? मैम बिल्कुल बदलाव की तरफ जा रहे हैं। आप मानिए ये लड़कियाँ हैं, अभी इनमें से कई सारी लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं। सन 2015 के 9th क्लास के एग्ज़ाम में इन्हें प्रमोट कर दिया जाता था। 1,60,000 विद्यार्थियों को इन्होंने फेल किया, उनका भविष्य जीरो हो चुका है। उनका भविष्य मैम जीरो हो चुका है। 9 साल के अंदर दिल्ली सरकार में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है जो कि युवाओं को जॉब मिलनी चाहिए, 0% जॉब निकली है। ठीक है, 10 साल के अंदर कोई हमारे दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य नीति नहीं आई है। अगर स्वास्थ्य नीति की बात करें, जैसे आपने बताया अभी पीछे मैं सुन रहा था, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल हो गया। मैं चल रहा हूँ, आप चलो, इनमें से किसी भी एक बंदे को पकड़ो और GTB हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अगर इलाज हो जाए तो मैं मान जाऊँगा
मैडम अगर मेरे को पिताजी को इलाज कराना है ना तो किसी नेता से अप्रोच करानी पड़ती है कि मेरे पिताजी को एम्स में एडमिशन मिल रहा है, मेरे पिताजी का इलाज हो जाए। मैडम जीरो हो चुकी है दिल्ली की स्वास्थ्य नीति, बिल्कुल जीरो। और शिक्षा नीति की बात करें, ये पीछे हरिवर्दी स्कूल का बच्चा खड़ा है, इसके स्कूल में आप चलो, मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, छत गिर गई थी। सी ब्लॉक दिलसाद गार्डन स्कूल है, आप कभी जाए वेरीफाई करने के लिए, मैडम पूरी की पूरी छत गिर गई थी। आज भी उसी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इनका स्वास्थ्य नीति है। मैडम मेरी बात सुनो, ये पूरी रोड है, इस रोड के बीच में मैं यहाँ पे बैनर टांग देता हूँ, वो दिख जाएगा। झुग्गी में चलो, अगर वो बैनर टांगूंगा ना वो नहीं दिखेगा, तो वो वाली बात कर रहे हो। इन्होंने सिर्फ रोड के चौराहों के सिर्फ टाइल और पत्थर लगा दी और कुछ समय के लिए अपने टीचरों को बाहर भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, और वही टीचर 0% है। अभी आप 11th क्लास की किसी भी क्लास में जाओ, 11th के किसी भी क्लास में जाओ, उन बच्चों को उनका भविष्य नहीं पता। क्या टीचर गाइडलाइंस नहीं कर सकते थे कि बता नहीं सकते थे कि उनको क्या करना है? मैम 0% रिजल्ट है, 0%। अगर कौन सा बच्चा जा रहा है मैम बिजनेस ब्लास्टर के नाम पे, तो कोई बच्चा आज तक तरक्की करा नहीं। 10-10 हज़ार रुपये हमारे टैक्स के पैसे ऐसे फ्री में बांट दिए, कोई बच्चा आगे बढ़ता, रोजगार नीतियाँ आती। क्या स्कूलों के अंदर रोजगार नीतियाँ नहीं आ सकती थी बच्चों के द्वारा? मैम बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ बदलाव हो सकता था, पर उस तरीके से गवर्नमेंट ने नहीं करा। और इससे पहले बात हो रही थी कि इन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करा। आज भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर मेरा भाई किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिहार जाए कहीं जॉब के लिए और वहाँ से वापस आ जाए, अगर आधार कार्ड पर स्टैंप लगानी है ना, तो यहाँ के विधायक स्टैंप नहीं लगाते कि ये हिंदू राम सिंह का बेटा है। और कोई मुस्लिम इतनी बड़ी दाढ़ी लेकर आ जाए ना, उसके में तुरंत स्टैंप लगती है। वासियों के लिए भी ऐसा देखा मैम बिल्कुल सेम। वो कहते हैं कि हमारा हिंदू वोटर है तो हम इसको नहीं मानेंगे। कोई व्यक्ति आ जाए और उसकी दाढ़ी मूंछ हो, उसकी वेरीफाई नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट, उसके पे स्टैंप लगा देंगे, उसको प्रूफ कर देंगे एज द दिल्ली का निवासी। बिल्कुल मैम, एलजी ने साफ नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन को, और इस चीज़ पे काम भी करा है इलेक्शन कमीशन ने, बिल्कुल काम कर रही है। हमारे जो सीमापुरी विधानसभा के अंदर करीबन, आपको मैं रेशो बताऊं, 30,000 वोटर ऐसे हैं जो हिंदू सपोर्टेड है, यानी कि कोई दूसरी पार्टी को बदलाव करना चाहती है। करीबन 20,000 वोटर ऐसे हैं जो रोहिंग्या है, और वो पहले चुनाव में 20,000 थे, दूसरे चुनाव में हो गए वो 30,000, आज के चुनाव में वो 60,000 रेशो। आप बताओ ना कहाँ से आए, मुझे तो नहीं पता। मैं क्या कहता हूँ कि सेंटर गवर्नमेंट ठीक नहीं है क्या, जो बाहर से आ गए बॉर्डर लाइन से, तो आज नहीं आए ये, आज से 10 साल पहले किसी और राज्य में थे, फिर किसी और राज्य में थे। राज्य बदलाव करते करते दिल्ली की जो पॉश एरिया है, दिल्ली की जो प्राइम लोकेशन है, उन जगहों पर कब्जा कर रखा है। जैसे कि वर्तमान में बताता हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे चलते हैं, सीमापुरी का गोल चक्कर पड़ता है, राइट साइड देखो, वो पूरी प्राइम लोकेशन है, और पूरी की पूरी रोहिंग्याओं की बीच में रोड का 60 फुट रोड है, पूरे में कूड़े का ढेर लगा रखा है, और उन्हीं के बच्चे स्कूल नीतियों में जाते हैं। वहाँ के जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी खराब होते हैं, और पूरे डीटीसी यात्रों में उनके बच्चे जेब काटते हुए नजर आते हैं। और ये 2015 में जब चुनाव हुआ, 2014 में पहला इन्होंने सीमापुरी विधानसभा से कैंडिडेट उतारा था, जेब कतरा, ध्यान है आपको, धर्मेंद्र कोहली जिसका नाम था। सीमापुरी की जनता ने केजरीवाल पे इतना विश्वास करा कि उसको असेंबली में भेज दिया, एक जेब कतरे को असेंबली में भेज दिया कि हमारा नीतियों का 5 साल का भविष्य तय करेगा। मैडम एकदम चोर। मैं जिस विधायक को सपोर्ट करा उसका एडवोकेट नाम के आगे एडवोकेट था, राजेंद्र पाल गौतम, सोशल मिनिस्ट्री उसके हाथ में थी दिल्ली की। और इस एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ आश्रम जो है वो यहाँ पे वो दिलसाद कॉलोनी के अंदर है। उस कुष्ठ आश्रम रोगियों के लिए, मैं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं तो अपना कमा लूँगा, पर एक कुष्ठ रोगी क्या कमाएगा? उसकी ड्रेसिंग के लिए आप पे पैसा नहीं था, जो मंत्रालय आपके पास था अरबों रुपये आपके पास। बदलाव हो रहा है। बिल्कुल मैम, बदलाव हो रहा है। जैसे राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी बुद्धि में बदलाव किया ना, हिंदू से होकर बुद्धिस्ट बन गए। बुद्धिस्ट बना जाता है सिर्फ शांति के लिए। उन्होंने 10,000 लोगों को शपथ दिलाई थी कि आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। एक तरफ महाकुंभ हो रहा है जो 144 साल बाद हो रहा है, और एक तरफ ऐसे विधायक है जो हमारी हिंदू संस्कृति को गायब कर रहे हैं। तो मैम इस चीज़ के लिए बदलाव है। और मैं खुद ही नहीं, ये सारे युवा जितने भी हैं, इनको ये चीज़ को समझना चाहिए कि हमें सही कैंडिडेट लाना है जो हमारे लिए नहीं, ये जो कैंडिडेट जो चुनाव, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व इसलिए माना जाता है कि अगर ये कैंडिडेट जीत कर आएगा ना तो ये मेरा 5 साल का भविष्य तय करेगा। और इस चीज़ की सच्चाई है। आप बताओ, अगर कोई कैंडिडेट फ्रॉड आ जाए तो 5 साल के लिए कॉलोनी में कोई काम नहीं करेगा, अब कॉलोनी में विकास कार्य काम नहीं होंगे तो बच्चों की शिक्षा नीति नहीं मिलेगी, और कोई अच्छा आ जाए तो वो उसका शिक्षा नीति के माध्यम से उसका भविष्य भी तय होगा। मैं भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा था जब शुरुआत में केजरीवाल अनशन पर बैठे थे। उसके कारण
उसका केजरीवाल का यहाँ पे आने का कारण क्या है? संतोष कोहली लेके आई थी यहाँ पे उसको। आज उसकी कोई भी सीबीआई जांच कुछ नहीं, उस लड़की को दिया, गिरवा दिया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी कोई भी सीबीआई जांच नहीं हुई। ये जुमलेबाजी है। 2100 रुपये का बहाना देते हैं, कभी राहुल गांधी 2500 दे रहे हैं, और ये आम आदमी 2100 रुपये देते, कुछ नहीं है। सीबीआई जांच उस तक अभी तक नहीं हुई उस लड़की की, जिसके कारण मुख्यमंत्री, अगर वो लड़की आज होती तो वो मुख्यमंत्री होती। तो उस लड़की पर 10 हमले हुए, उसने सबको राशन दिलवाया, घर घर जाके राशन दिलवाती थी। कोई राशन वाला राशन नहीं देता उसके पास जाती थी, वो उसके साथ जाते थे लोग बाग। और एक झांसी की रानी थी वो लड़की, जिसके कारण संतोष कोहली। जांच नहीं किया आम आदमी पार्टी करेगी क्या? मुख्यमंत्री बन गए, उसको रास्ता साफ कर दिया, उसका तो रास्ता साफ कर दिया। कहा कि कोहली की जांच क्यों नहीं हो रही है? आपने कभी ये पूछा है सीमापुरी के अंदर सासी क्यों वो पार्षद बन सकता है? सासी पार्षद बन सकता है जो अपने घर में, जो अपने घर में ठेके बंद हो जाने के बाद दारू बेच रहा है, उस बंदे को आप कैंडिडेट उतार रहे हो, उस बंदे को 5 साल का भविष्य तय कर रहे हो। वहाँ का क्या स्वास्थ्य नीति वो साफ करेगा? वो तो और खंडर कर रहा है उस एरिया को। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पीछे गुंडे भेज देगा वो, पर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि एक शराब माफिया पार्षद बन सकता है। मैडम, उम्मीदवार आ रहा था वो तो विधानसभा में, इस विधानसभा में जिसने 15 साल कांग्रेस में काम नहीं करा, वो फिर दोबारा आ रहा है जनता को पागल बनाने के लिए। तो मैं मैडम इस चीज़ में तो आपके इस मैं सत्ता हर किसी को चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, सत्ता उसी के हाथ में जानी चाहिए जो ईमानदार हो। हमने मैम नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब पॉलिसी अगर लागू होती है ना, जैसे अभी जो स्कैम हुआ ना, वो स्कैम दोबारा होगा। वो राहुल नाम का लड़का मरा था, 10 लाख रुपए की घोषणा करके गई, उसे 10 लाख रुपए दे गई क्या? कुछ भी नहीं दिया। राहुल नाम का लड़का, मनीष नाम है उसका एक मनीष पहले यहाँ 7 मर्डर हो गए, कोई भी सीबीआई जांच कुछ नहीं। जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं तो उसके शोक मनाने के लिए आए थे अब अरविंद केजरीवाल। आतिशी जी आई थी, 10 लाख रुपए की घोषणा करके गई, उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 3 महीने का है और एक बेटी है 3 साल की है। उसका चाचा विकलांग है, और क्या कहते हैं उसके परिवार झुग्गियों में रहता है, कुछ भी दे के नहीं गए। 8 साल से फिर मॉल से राशन खा रही हूँ, कैंसिल कर दिया राशन कार्ड। दफ्तर में जाती हूँ तो भगा देते हैं। हाँ, इनकम ज्यादा लिख दी। और मैम अभी आप उत्तर प्रदेश में इनकम ज्यादा लिख दी है। सीमापुरी का मेरा कार्ड है, 25 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल, 6 किलो चीनी मिलती थी मेरे को, और 11 लीटर तेल मिलता था। और आज मैं वहाँ ऑफिस जाती हूँ, सादरे में है ऑफिस, वहाँ से इनकम ज़्यादा लिख दी मेरी। मैं 8 साल से बाहर से राशन खा रही हूँ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट 6 लोग हैं, क्या जा रहा है? 6 लोग हैं मेरे घर में, गरीबी रेखा की हूँ मैं। गुलाबी कार्ड बना हुआ था मेरा, फोटो कॉपी है, सब चीज़ है। मैं आ जाती हूँ, धक्के मार के भगा देते हैं, करे जा, इनकम ज़्यादा है। घर में जितने लोग हैं उतने कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे। मेरी कोई कोठी नहीं, बंगला नहीं, झुग्गी की रहने वाली हूँ। सीमापुरी जैन मंदिर झुग्गी है। हाँ, सबको मिल रहे हैं राशन, लेकिन मेरा कैंसिल कर रखा है। केजरीवाल को आप भरोसा करेंगी? जैसे वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो तमाम झुग्गी वाले हैं, झुग्गी वालों के लिए हमने बहुत ज्यादा विकास किया। क्या आपके एरिया में कुछ काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, बस यही है, बस फ्री कर रखी है लेडीजों को, यह है बस। भाई मेरे को तो कुछ फायदा नहीं, जब मैं बाहर से राशन खा रही हूँ। मैं तो बाहर से 8 साल से राशन खा रही हूँ। मेरे घर में 6 जने हैं, 6 जने खा रहे हैं, 6 जने राशन बाहर से लेके खा रहे हैं। अभी मैं कह रही हूँ